ठीक है नाजी साहब, आप क्या समझते हैं ये जो ये सारा फियास्को है, पहले मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से अता तारड़ साहब ने बात की और लोगों ने बात की, और पीटीआई के लोगों ने कहा कि ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इस सारे ट्रायल को अपनी पॉलिटिकल माइलेज को बढ़ाने के लिए, लेकिन अब तहरीक इंसाफ भी आपको लगता है कुछ एंटिसिपेट कर रही है कि उनके लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे, इसीलिए अभी से एक प्रेशर मेंटेन करो? जी बिल्कुल, असल में पीटीआई का जो तरीक़ाकार है बुनियादी तौर पे, अगर हम ये जुज़ है, अगर हम कुल को पकड़े ना जी, तो ये झगड़ा बुनियादी तौर पे जो चल रहा है ये इंतकाल इक़्तिदार का झगड़ा है। अच्छा, इंतकाल इक़्तिदार का मामला ये आपके इल्म में है कि हज़ारों साल के तजुर्बात के बाद मजमूई दुनिया की जो इंसानी जहानतें हैं उन्होंने ये कौमी रियासत का तसव्वुर, ये यूनाइटेड किंगडम, फिर इंतकाल इक़्तिदार के वो तरीक़े जिसमें खून न बहे, यानी ये कि जहाँ जमहूरियत हो वहाँ आइन के मुताबिक इंतकाल इक़्तिदार हो जाए, जहाँ जमहूरियत नहीं है चीन जैसे वहाँ किसी और तरीके से पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हो जाए। पाकिस्तान में इंतकाल इक़्तिदार इलेक्शन से भी हुआ है, बंदूक पर भी हुआ है, और एक मिक्सचर भी चलता रहा है। अच्छा, इंतकाल इक़्तिदार जो यहाँ ये झगड़ा सारा इंतकाल इक़्तिदार, 8 फरवरी के बाद भी यही इंतकाल इक़्तिदार का झगड़ा है। अच्छा, 9 मई ने यह साबित किया, जो गलती इनसे हो गई या यूँ कहें ब्लंडर हो गया या आखिरी गलती, जो भी इसको आप नाम दीजिए, 9 मई बुनियादी तौर पे इक़्तिदार पर कब्जा करने की कोशिश थी, वो भी इंतकाल इक़्तिदार का झगड़ा था। तो जब आप मिसाल के तौर पे बानी पीटीआई बहुत आइडियलाइज करते हैं सऊदीया के निज़ाम को, अगर यहाँ को MBS बैठा होता और 9 मई बगावत की कोशिश नाकाम हो जाती जैसे यहाँ पाकिस्तान में हो गई, तो हम अभी तक ये ट्रायल की बातें ना कर रहे होते, ना हम ये गुफ्तगू डिस्कस कर रहे होते, घंटों में इसका जवाब बिल्कुल हो चुका दे दिया जाता। जमहूरी रियासत भी अगर होती तो इस तरह का जो हुआ है, ये स्वीडन नॉर्वे भी होता तो अब तक बहुत कुछ मामला आगे बढ़ चुके हैं। अमेरिका में हुआ कैपिटल हिल में, वो मतलब अभी आप देख लें बरतानिया में इस वक्त जो हो रहा है, हालांकि इलॉन मस्क ने खुली पोजीशन ले ली है, फसादियों के साथ खड़ा हो गया है, लेकिन पूरा ब्रिटिश सोसाइटी स्ट्रक्चर खड़ा है उसके सामने। तो बुनियादी तौर पर यह है कि मैंने जब एक इक़्तिदार पर कब्जे की कोशिश की है, तमाम कवायदो ज़वाबित को तोड़कर मैंने इक़्तिदार पर कब्जे की कोशिश की, मैं नाकाम हो गया। तो जब मैं नाकाम हो गया उसके बाद फिर मैं जिसको मैं यानी जिससे तख्त में चीन में आया था, मुज़म्मिल साहब आप तारीख से वाकिफ हैं, मुझे बताइए तख्त से जब जबरदस्ती उतारा जाता है तो फिर उतारने वाले के साथ क्या किया जाता है, आप बता दीजिए। उतारने की कोशिश हुई, उतार नहीं सके, अब ये शिकवे कर रहे हैं। नहीं, वो तो ऑन नहीं कर रहे ना, वो कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज दिखाओ मुझे तो मैं अपनी पार्टी से लोगों को निकाल दूंगा, मशरूत माफी भी मांग लूंगा। गवर्नमेंट कुछ कर पाई है बात ये है, साल में अब तक? देखिए कि बानी पीटीआई की जो अल्फाज हैं और उनकी बातों में जितना भी वेट वजन है वो उनके मानने वालों के नजदीक तो है, क्योंकि वो तो कुछ भी कहें, दिन को रात कहें, रात को दिन कहें, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ बानी पीटीआई के फॉलोअर्स नहीं बसते। सही, यहां आबादी का वो हिस्सा जो इन बानी पीटीआई को फॉलो नहीं करता वो कहीं ज्यादा है बनस्बत उसके जो इनको सपोर्ट करता है। सो इस वजह से आज भी इस बात यानी इंतकाल इक़्तिदार की वो तरकीब जिस पर झगड़े हैं, उन झगड़ों को पार्लियामेंट में बैठ के तय करते हैं, अपने वसाइल को देखकर तय करते हैं। आप जिस वक्त एक आर्म्ड फोर्स के सामने यानी आर्म लेके चले जाएं तो फिर फैसला तो बंदूक करेगी भाई। सही, मतलब म्यूटनी की कोशिश आप कह रहे हैं कि वो थी। नाजी साहब मुझे ये बताएं कि अब चूंकि हम ये देखते हैं कि फैज साहब के मामले में एक स्ट्रैटेजी रही है खान साहब की, या फिर आप उसको ये भी कह सकते हैं कि वो मामलात से जो कि इस्टेब्लिशमेंट के थे या उस वक्त इंस्टीट्यूशन के थे उससे वाकिफ़ शायद नहीं है, इसलिए वो इंट्रूड करने की कोशिश करते हैं, ये उनके नाक़दीन उनको कहते हैं। इस बार भी देख लीजिए सिक्योरिटी ज़राए का रिस्पॉन्स सामने पड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि ओपन ट्रायल होगा या नहीं होगा ये बताने वाले आप कौन होते हैं, आपका ट्रायल लेकिन ओपन ही होगा। तारीख भी ये बताती है कि इस तरह के मामलात में जब भी पॉलिटिशियंस ने इन्वॉल्व होने की कोशिश की है नुकसान हुआ है। शम्सुर रहमान कल्लू साहब का केस था, बेनज़ीर साहिबा ने कोशिश की और उसके बाद में वो इतने इनफेक्टिव हो गए कि जो उनके घर के बाहर गार्ड्स खड़े थे वो भी उनको रिपोर्ट नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। तो आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी है कि कोर्स करने की खान साहब स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, उन्हें मालूम है कि मेरे पास पत्ते बहुत कम हैं, कार्ड बहुत कम हैं और यही खेलने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल, आपने जो ये मिसाल दी बेनज़ीर भुट्टो वाली, बिल्कुल दुरुस्त बात है। यही तो 12 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ ने क्या किया था, उन्होंने भी तो एक नया आर्मी चीफ अपॉइंट किया था ना। तो गुजारिश मैं ये कर रहा हूँ आपसे कि देखिए जनरल जो इस वक्त अभी जो आपने रिस्पांस की बात की है डिफेंस अस्करी जो फोर्सेस का, हम पहले थोड़ा रिलैक्स होकर ये देखें कि इस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर, इनका जो बैकग्राउंड है इतना तो हम जानते हैं कि इंटेलिजेंस का है जी, वसी तजुर्बा है
और जो उनका पब्लिक प्रोफाइल है उसके बारे में भी हम ये जानते हैं कि वो गुफ्तगू करना पसंद नहीं करते, वो आम लोगों से, यानी वो पहले की तरह महफिलें नहीं है कि वो फलां साफ़ी बैठे हुए हैं उनके साथ चाय पी रहे हैं, वो उस तरह की कहानियाँ कोनियाँ इनके बारे में नहीं है। जिसका मतलब ये है कि इनका तासुर ये है कि ये एक सीरियस प्रोफेशनल है जो सिर्फ अपने टारगेट पर नजर रखता है और वो फिर परवाह नहीं करता कि दाएं बाएं क्या तनकीद हो रही है, स्पीड स्लो है, स्पीड तेज है, ये हो गया वो हो गया, वो बहुत सीरियसली अपने टारगेट की तरफ बढ़ता चला जाता है। अच्छा। और जब वो अपना टारगेट, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता है हर तरह से, कानूनी सकम जो भी आप कहिए, जब वो अपने आप यानी वो अपने मुहासरा प्रॉपर हो जाता है, उसके बाद फिर ऐसा आदमी एक्शन करता है। तो मैं ये समझता हूं कि अभी तक जनरल आसिम मुनीर की खामोशी और उनका सब्र और अब आके जो ये एक्शन हुआ है, ये इसके पीछे पूरा होमवर्क हर तरह से मौजूद है। नाजी साहब, ये मसला तो हल कीजिए ना, जो अभी बहस हो रही थी पराचा साहब की, मुजम्मिल साहब की, कि टॉप सिटी केस था और इसके अलावा मुजम्मिल साहब ने ये कहा कि दरअसल जो एक्टिविटीज़ रिटायरमेंट के बाद थी, जिसमें आर्मी चीफ के हवाले से भी चीज़ें थी, वो असल क्रक्स है केस का। आप अग्री करते हैं इससे? जी, मैं बिल्कुल इससे अग्री करता हूँ कि टॉप सिटी का मामला अपनी जगह, मैं उसकी संगीनी पे को बात नहीं कर रहा, लेकिन अब ये तो हवाई महल है ना, कि अगर सिर्फ टॉप सिटी होता तो फिर ये कार्रवाई होती या ना होती, ये बहस ही अलग है। मैं गुजारिश कर रहा हूं, जैसे कि आपने फरमाया कि इस जो केसेस उनके पास, देखें, एक तो टॉप सिटी का मामला अपनी जगह, लेकिन असल बात ही वो है कि वो 9 मई की प्लानिंग और उसके बाद मुस्तकिल यानी एक एफर्ट का होना, रिटायरमेंट के बाद उन मसरूफियात में जाना जो किसी डिसिप्लिन के तहत नहीं थी, जो इनफरादी थी, जो इनफरादी स्टेप्स लिए गए। उसकी वजह पैशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सही, लेकिन वो हरकतें की गई आर्मी के नाम पे या जो डिसिप्लिन से किसी भी इजाजत के दायरे से बाहर थी, और उसके बाद जाहिर है कि ये कार्रवाई। ठीक है मुजम्मिल साहब, ये इस पे हुकूमत का जो रिस्पांस है उस बारे में क्या व्यू है? क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि दायरा कार वसी करें, साकिब निसार साहब को भी इन्वेस्टिगेट करें, जो उनकी साहबजादे की ऑडियो थी उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। तो ये कोई सीरियस एफर्ट है जो गवर्नमेंट करना चाह रही है, या मीडिया ट्रायल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है? नहीं, देखिए, नवाज शरीफ ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की, शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की, एक ख्वाजा आसिफ ने बात की है, या अता तारड़ और बैरिस्टर अकील ने बात की है, मुस्लिम लीग मरियम नवाज ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। अगर मैं कहूं कि मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर लीडरशिप है उसने तो फैज़ के मामले पर अभी कोई पोजीशन ली ही नहीं है। उनकी पोजीशन तो अभी हमें नहीं पता कि नवाज शरीफ की फैज़ वाले मामले पे क्या पोजीशन है, मरियम नवाज की क्या पोजीशन है, शहबाज शरीफ की क्या पोजीशन है, दे आर येट टू टेक। बिलावल की क्या पोजीशन है, आसिफ जरदारी की क्या पोजीशन है, अभी तो हमें इनकी मेन पोजीशंस का नहीं पता, और उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। पोजीशन तो सिर्फ इमरान खान की सामने आ रही है रोज, तो इसलिए उसके ऊपर आप हम बात कर सकते हैं। मेरे लिए ये हैरानगी की बात है कि अभी तक नवाज शरीफ ने फैज़ वाले मामले पर बात नहीं की, प्राइम मिनिस्टर ने बात नहीं की, वो पार्लियामेंट में कर सकते थे। क्या वजह हो सकती है? वो तो पहले लंदन से खिताब किया करते थे, फैज साहब का नाम लिया करते थे कि वफादारियां तब्दील करवाई मेरे उम्मीदवारान की, इन्होंने करवाई। अब अगर ये ट्रायल भी शुरू हो गया तो फिर किस बात की झिझक है इस केस में? हु का आलम है जी। आप देखें, मुझे तो खामोशी, इतनी जबरदस्त खामोशी। आप बताएं, बिलावल ने कोई बात की? आप बड़े मुल्क की दोनों बड़ी सियासी जमातें मुकम्मल खामोश है। मौलाना फजलुर रहमान ने कोई बात नहीं की, अच्छा, एमकेएम ने कोई बात नहीं की। आप मेरी बात सुने, सीनियर लीडरशिप तो मुकम्मल खामोश है फैज़ के मामले पर, उनकी तो जुबान से लफ्ज नहीं निकल रहा कि क्या कहें। नहीं, और साकिब निसार साहब के बारे में जो गवर्नमेंट बात कर रही है, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ वहां से भी ऑडियो, वो तो देखिए वो तो टिकटें, वो तो एक सिविल केस है ना, टिकटें बेचने का उनके वालिद का। अब कई लोग कहते हैं टॉप सिटी में फैज और साकिब निसार मिलकर कर रहे थे, अब इसकी भी कोई कहते हैं 30% साकिब निसार साहब के पास भी गया उसमें से। नहीं, ये हुकूमत को उम्मीद जुडिशरी से है कि वो ट्रायल करेगी, या खुद कुछ करना चाहेंगे? ये पता नहीं। देखिए, मुझे नहीं लगता फैज साहब कोई मसला थे पाकिस्तान में। आप अनीक नाजी साहब ने बहुत लंबी इंतकाल इक़्तिदार पर बात की है। देखिए, आसिम मुनीर के खिलाफ कोई कू नहीं होने जा रहा था। मुझे नहीं लगता कि फैज या इमरान खान इस पोजीशन में थे कि वो आसिम मुनीर साहब के खिलाफ कोई कू कर सकते थे। अच्छा, इस मुल्क का मसला तो जुडिशरी है, आप बात समझें। इस मुल्क का मसला तो इस वक्त जजेस हैं जो अपना मर्जी का पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं, और उनका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से टकराव है।